HTML के सीरीज़ में लास्ट क्लास में हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML टेबल के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसे टेबल काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर जो पहले से ही बना हुआ है उसको हम लोग अगेन VS कोड में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो कुछ बना हुआ है सबको ब्लैंक कर देते हैं। बेसिकली हम शुरू से भी इनिशिएट कर सकते हैं, आपको हम शुरू से दिखाते हैं। HTML का टैग जो सबसे पहला टैग है, उसके बाद हेड टैग और उसके अंदर बनता है टाइटल का टैग। और ये देखिए हेलो लिख दिया मैंने टाइटल में, और ये बॉडी टैग। HTML का टेबल बनाने के लिए जो काम करना है वो कुछ ऐसा है। देखिए आज का 3 टॉपिक कवर करने वाले हम, टेबल, टाइपोग्राफी और इमेज, जिसमें पहला टॉपिक है टेबल। टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैग जिसका नाम है टेबल, और इस टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेता हूँ। जैसे कि विथ 50% या पिक्सल वैल्यू दोनों दे सकते हैं। पिक्सल वैल्यू ऐसे 400 पिक्सल ऐसे दे सकते हैं, और हाइट और उसमें क्या कितना पिक्सल डालना है। इसके अलावा बॉर्डर हो सकता है, उसका क्या पिक्सल होगा वो भी बताना होगा। और अगर कोई बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं तो BG कलर लगा सकते हो, जस्ट लाइक दिस। इसके अलावा आप अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा टैग है जिसका नाम है TR। TR का मतलब होता है टेबल का रो मतलब ऐसे ही आप है ना इसमें डेटा मल्टीपल कॉलम फिल कर सकते हैं। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट यहाँ पे अभी कवर नहीं करना। TD या TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। ठीक है, ये दोनों के एट्रीब्यूट सेम है इसलिए हम एक साथ लिख दे रहे हैं एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स में हम लोग अलाइन, सेंटर, लेफ़्ट, राइट इस तरह से डाल सकते हैं। इसके अलावा आप BG कलर सिर्फ स्पेसिफिक सेल में डाल सकते हैं, जैसे मान लो रेड। और इसमें होता है कॉल स्पैन, जो कि आप 2, 3, 4 अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये सब क्या है धीरे धीरे करके बताएंगे हम आपको। रो स्पैन ये भी आप ऐसे डाल सकते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर टेबल का, जो टेबल का इस्तेमाल किया जाने वाला आपका टैग है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये हम आपको डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल में। इसके बाद चौथा जो आपको टैग लगता है उसको कहते हैं T हेड। इसका मतलब होता है टेबल हेडर। हेडिंग अलग होता है, हेडर एक सेक्शन का नाम हुआ। इसके अलावा T फूट बॉडी होता है, जिसका मतलब होता है टेबल बॉडी, टेबल बॉडी। और इसी तरीके से T फूट होता है, जिसका मतलब होता है T फूटर यानी टेबल फूटर। ये वो टैग्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग एग्जाम्पल में भी करेंगे। चलिए बनाने सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए डिज़ाइन देखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल HTML टेबल का। पहले ये देख लेते हैं कि बनाना क्या है। ठीक है, तो गूगल पे सर्च कर रहे हैं HTML टेबल करके, और इसके बाद इमेज पे सेक्शन में जाकर यहाँ से कुछ निकालते हैं। यहाँ पे आपको 4 कॉलम का एक टेबल नज़र आ रहा है। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं तो ये काफ़ी आपको आसान कर देगा। देखिए ये इमेज देखिए, ये इसे क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। तो इसमें जो नेम नंबर लिखा हुआ है, फुल नेम लिखा हुआ है, पोजीशन लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है, ये 4 कॉलम है। और अगर ऐसे देखा जाए कि इधर क्या है, तो ये एक रो हुआ, ये दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 5वां रो, यानी 5 रो और 4 कॉलम का टेबल है। यानी टोटल सेल इसमें 5 चौके 20 होगा। ठीक है, यानी 4, 4, 4 करके 20 आ गया। तो 20 सेल में जो पहला सेल है, पहला ऊपर वाला जो है, उसे कहेंगे टेबल हेडिंग, क्योंकि वो बोल्ड भी है और उसी में उस कॉलम के नाम लिखे हैं, जैसे नंबर, फुल नेम, पोजीशन और सैलरी। चलिए इसी तरीके का हम भी यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले तो टेबल का टैग लगाएंगे। टेबल का टैग में जितना चौड़ा बनाना है उसको विड्थ से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमको आधा स्क्रीन चाहिए तो 50%, स्क्रीन पूरा तो 100%। ठीक है, हाइट क्या चाहिए वो आप बता सकते हैं। अगर आपको हाइट अभी डिस्क्राइब नहीं करना है, अच्छी हाइट डिस्क्राइब अगर आपको लगता है कंप्यूटर के ऊपर छोड़ो तो ऑटो लिख दो। कोई बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हो डाल सकते हो, बॉर्डर डालना चाहते हो डाल सकते हो। अभी हम बॉर्डर 1 पिक्सल का डाल रहे हैं। इसके बाद जो सेक्शन की बात करें तो वो उसमें T हेडर यानी टेबल हेडर पहला सेक्शन होता है। उसके अंदर रो बनाने के लिए TR लिखना होगा, और TH से हेडिंग बना सकते हैं। तो पहला वाला क्या था, नंबर, दूसरा वाला क्या है, फुल नेम, और तीसरा वाला क्या है, कंपनी,
और चौथा वाला सैलरी मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको लाइव होकर देखेंगे तो आपको दिखेगा एक लाइन का कोड जिसमें आपको सामने आएगा कंटेंट इस तरह से, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब जहाँ पे टी हेडिंग का काम ख़त्म हो जाएगा तो टी हेड को छोड़ देना है आपको। इसके बाद आप टी बॉडी को स्टार्ट करेंगे और टी बॉडी में भी फिर से टेबल रो और फिर टी डी, क्योंकि हेडिंग नहीं है इसलिए टी एच नहीं लगाना है, टी डी। तो पहला नंबर फुल नेम में मान लो लिख दिया बिल गेट्स, उसकी कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट, और सैलरी की बात करें तो डॉलर के साइन में कुछ दे देते हैं, कुछ दे देंगे तो उसी का सैलरी होगा। तो ये देखो डेटा परफेक्ट। एक और बनाते हैं ऐसे ही, इसी टी बॉडी के अंदर रह के बनाएंगे टी आर टी डी और इसके बाद दूसरा नंबर लैरी पेज, कंपनी का नाम गूगल और उसकी सैलरी, ये देखो दूसरा डेटा भी आ गया। इसी तरीके से नया टी आर, नया टी डी और उसके बाद रोल नंबर 3 और इसके बाद आते हैं यहाँ पे जेफ बेजोस, शायद स्पेलिंग गलत है, ठीक है कोई इशू नहीं है। अमेज़ॉन और सैलरी, ये देखिए जेफ बेजोस का स्पेलिंग गलत है देखने से, हाँ JEFF बेजोस, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे क्या हो गया, यहाँ पे तीसरा डेटा भी आ गया। तो ऐसे करके टेबल बन सकता है आराम से। इस वीडियो में हम लोग टेबल के बारे में समझ रहे थे, और आगे के अगर आपको कोई फूटर डालना है तो आप आराम से इसको टी फूट के तौर पे डाल सकते हैं। फूटर ये ऑप्शनल है, आपको डालना है कि नहीं डालना आप डिसाइड कर लो। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले, इस तरह से बनाने वाले हैं कि टी आर होगा उसके अंदर टी एच होगा, लेकिन वो 3 कॉलम को मिला देगा, यानी कॉल स्पैन 3, और उसमें क्या लिखा रहेगा टोटल, और उसका जो टोटल अमाउंट होगा वो सबको जोड़ के यहाँ दिखा दो। जैसे ऐसे देखो ये टोटल 3 कॉलम को एक साथ मिला दिया, इसको कह देंगे कॉल स्पैन, और आराम से लगा सकते हो। और ये जो अमाउंट दिख रहा है आपको, ये टोटल ऊपर का सारा जोड़ के यहाँ दिखा दिया। ऐसे डमी है, एक्चुअल डेटा नहीं है। तो आप मोटे मोटे तौर पे एक बार में देखिए पूरे टेबल को कैसा दिख रहा है। देखिए ये जो भी आपके सामने दिख रहा है ये पूरा टेबल एक ही बार में देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से टेबल शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। टेबल के अंदर पहला सेक्शन है टी हेड, दूसरा बॉडी, तीसरा टी फूट। हर टेबल के सेक्शन के अंदर में टी आर है यानी टेबल रो, और उसके अंदर में उसके डेटा टी, अगर हेडिंग है तो टी एच है, और अगर डेटा है तो टी डी है। देखिए, और जितना डेटा आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं टेबल रो नया नया बनाकर, और आपका टेबल बनके तैयार हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको फॉलो करके आप बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।